नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स। पूरा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पहले द सीक्रेट था, उसका नाम चेंज करके सिविल सर्वेंट्स और लग गया आगे। चलो, तो आज मैं ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये एथिक्स का क्वेश्चन है और एथिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का। ये देख रहे हो आप 10 नंबर में, तो ये कितने शब्दों में लिखा जाएगा? 150 में। ठीक है। अब आप कहोगे कि यार यूपीपीसीएस पे फोकस करना था, ये यूपीएससी के क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? अगर हम यूपीएससी के आंसर राइटिंग का कंटेंट अगर आप देखते हो, अगर आप यूपीपीसीएस के जब लिखोगे उसमें यूज करते हो तो नंबर बहुत अच्छे पा सकते हो आप। तो क्यों ना देखा जाए, इसमें हर्ज ही क्या है? क्यों? स्पेशल पेपर यूपी के हैं वो अलग है, बाकी जीएस के पेपरों का जो पोर्शन है लगभग सेम ही है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है और जो ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसे मैं इसलिए दिखाया हूँ आपको, ये पूरा देखिए आप। ये इस बार 2023 में 136 रैंक है आईएएस की। कितनी? 136। कौन? अर्पित कुमार। आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा, है ना? कितनी रैंक है इनकी? 136। उनकी लिखी हुई कॉपी है ये, और उसका मैंने एक क्वेश्चन ही उठाया है बस। आप देखो वो कैसे लिखते हैं। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो जनरेट होगा ना कि इससे ज़्यादा बेकार हम भी नहीं लिखते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी जाए तो और कर सकते हैं उसको बेहतर। ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, आगामी वर्षों में प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करने के लिए ईएसजी मैट्रिक्स को बहुहितधारक दृष्टिकोण, मतलब मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, बहुहितधारक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। ऐसे एकीकरण के लाभ बताओ। क्वेश्चन कौन कौन से पूछ रहा है? क्यों महत्वपूर्ण है, क्या लाभ हैं, 2 पार्ट हैं। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिभाषा के साथ, ईएसजी के बारे में बताओगे, ईएसजी को और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जोड़ोगे। ठीक है, इन दोनों को बॉडी में जब आप करने जाओगे काम। क्यों महत्वपूर्ण है ये बताओगे, उसके बाद क्या लाभ हैं ये बता दोगे। ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि अर्पित जी ने कैसे क्वेश्चन को लिखना शुरू किया। प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस से तात्पर्य क्या है? कॉरपोरेट संस्थाओं के संचालन को शुभ की धारणा से संबंधित करने से है। ठीक है। प्रभावी कॉरपोरेट गवर्नेंस की इन्होंने परिभाषा लिख दी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो लिखा है यही इसकी ऑथेंटिक परिभाषा है, आप अपने मन से लिख सकते हो। मैं बताऊं, जैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस पूछा है, गवर्नेंस का मतलब है शासन करना। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या चाहिए? सिद्धांत चाहिए, नियम चाहिए, कानून चाहिए, है ना? वही उसका शासन हो जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉर्पोरेट की संस्थाओं को चलाना। वैसे ही तुम ई गवर्नेंस लगाते हो, गुड गवर्नेंस लगाते हो, सरकार वो चलाती है। तो वो भी सरकार कैसे चलती है? कानूनों के तहत चलती है, विधि का शासन हम बोलते हैं जिससे, है ना? तो प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से तात्पर्य कॉर्पोरेट संस्थाओं के संचालन को शुभ की धारणा से संबंधित करने से है। उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। एग्जाम्पल भी दे दिया साथ में कि टाटा समूह की कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले उच्च सामाजिक मानदंड। ये इस तरीके से स्टार्टिंग कर दी। इंट्रोडक्शन हो गया। आईबीसी फॉर्मेट हम लिखते ही हैं कि पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद बॉडी पे काम करेंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में ईएसजी के एकीकरण की बात कर रहे हैं, है ना, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल, एस का मतलब है सोशल, है ना, और जी का मतलब है गवर्नेंस। सोशल और गवर्नेंस, इनका एकीकरण करें। तो इन्होंने ये तुरंत मैप बनाया और मैप में दर्शा दिया है GES। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे जी? जब आप ये बना ही रहे थे तो इसके बीच में जो तीनों काटा था यहाँ, इसमें आप लिखते ESG और इनमें बड़े बड़े में लिख देते एनवायरमेंटल, सोशल, है ना, और गवर्नेंस। बाकी तो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। मतलब ये है अपनी कलाकारी, सर ने कलाकारी करी अपनी इस तरीके से। ठीक है। और इसके बारे में फिर बता दिया कि पर्यावरण में क्या है। पर्यावरण में स्थानीय संस्थाओं का संरक्षण, परितंत्र का संरक्षण, उच्च मानकों का अनुसरण ताकि प्रदूषण ना हो, है ना। अगर आप लिखते तो पर्यावरण में और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते थे, बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आंसर को कितना और बेहतर बनाया जा सकता है।
जो हम टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, हमारे पास कंटेंट बहुत होता है लेकिन वहाँ लिमिट समय होता है और लिमिट शब्द होते हैं हमारे पास, और जितना याद आता है ना वही लिखा जा सकता है बस। और बैठ करके वैसे सोचो तो अरे इसमें तो बहुत कुछ लिखा जा सकता था, है ना। तो एनवायरनमेंट में देखिए, आप इसमें क्लाइमेट चेंज की स्ट्रेटेजी लिख सकते थे, बायोडाइवर्सिटी लिख सकते थे कि नहीं, वाटर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन इंटेंसिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण में ही तो आ रहा है सब। तो ये, और ये कॉरपोरेट का भी हिस्सा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है उसको हमें ESG से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हम कहते हैं कि जितने भी कॉरपोरेट होते हैं उनका काम बिजनेस जितने भी होते हैं उनका काम लाभ कमाना होता है, पर अगर उनके लाभ कमाने की उस दौड़ में एनवायरनमेंट के लिए खतरा हो रहा है, सोशल समाज के लिए खतरा हो रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे आप कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सुनते होगे, है ना, तो वह उसी का ही तो भाग है। तो इन तीनों को जोड़ा जा रहा है उससे। तो एनवायरनमेंट में हमने आपको बता दिया। वैसे ही आप गवर्नेंस में देखिए कि गवर्नेंस में क्या क्या काम हो रहा है कि सर्वश्रेष्ठ कार्य संस्कृति को लागे, वर्क कल्चर, मतलब सर्वश्रेष्ठ वर्क कल्चर, विधायी नियमों का पालन करना। जब गवर्नेंस की बात हो रही है वो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हमको इसको जोड़ना है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, नागरिक चार्टर का भी बात कर सकते हो, है ना, और क्या बात कर सकते हो, बिजनेस एथिक्स की बात कर सकते हो, है ना, बोर्ड इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हो। गवर्नेंस में जब कॉर्पोरेट के साथ जोड़ रहे हैं हम, तो इसमें बोर्ड इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हो। गवर्नेंस में आप एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन की बात कर सकते हो। जब गवर्नेंस की बात कर रहे हैं वो भी कॉर्पोरेट के साथ, तो आप उसके शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी की बात कर सकते हो, हैं। तो ये गवर्नेंस में कुछ पॉइंट आ जाएंगे अच्छे अच्छे, सीधा सीधा डाल दोगे आप, ठीक है। आगे समाज में देखिए, सामाजिक रूप से आप क्या है, और सर ने क्या लिखा है, खाद्य पदार्थों में स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना, मतलब जितने अभी फूड इंडस्ट्री जितनी हो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। अधिकतम व्यक्तियों के लिए खुद संप्रेर, पता नहीं क्या लिखा है, यथा अनावश्यक कम बिजली आपूर्ति वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों को AC का विकल्प ना देना। ये एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने यहाँ लिख करके, है ना। और समाज में वैसे आप क्या डाल सकते थे, समाज में आप क्या पॉइंट और डाल सकते थे। समाज का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, मतलब हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस को, ये है कॉरपोरेट गवर्नेंस, उसको ESG के साथ जोड़ना था। एकीकरण की बात हो रही थी ना, ये एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों है, तो अब समाज को सामाजिक रूप से कॉरपोरेट जितने भी हैं उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सबको, ऐसा नहीं कि अमीर को अलग गरीब को अलग, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जितने भी संघ बने हो कॉरपोरेशन के उनको फ्रीडम हो, है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखें, समाज से संबंधित है भाई। मानव अधिकारों को ध्यान रखें, समाज से संबंधित है, क्यों है कि नहीं। और कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर का ध्यान रखें, ये सोशल मुद्दे हैं, ये इनको पॉइंट वाइज आप लिख सकते थे यहाँ जल्दी जल्दी, है ना। ऐसे इधर लिखते तो हो जाता, ऐसे भी तो लिख सकते ना। मतलब हमारे पास शब्द बहुत होते हैं लेकिन समय बहुत कम होता है। तो देखो सर की कॉपी, और रैंक कितनी है इनकी, अगर आप देखोगे 136, तो यही होता है, जितना है रट लो और लिखना शुरू कर दो, चाहे UPPCH हो चाहे UPSC, ठीक है ना। वो महत्व हमने बता दिया। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या था कि एकीकरण से होने वाले लाभ, तो सीधा लाभ पे पहुंच गए हम, कौन कौन से लाभ होंगे। कॉरपोरेट की छवि मजबूत होती है, जैसे टेस्ला और टाटा समूह। इसका मतलब है कि एकीकरण से होने का मतलब लाभ है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में अगर ESG को अपना लिया जाए, है ना, ESG पे ध्यान रखा जाए, इन्वायरमेंटल कॉज पे ध्यान दिया जाए, सामाजिक चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, गवर्नेंस पे ध्यान दिया जाए, तो उसके क्या लाभ होंगे। तो ये जो लाभ है पहला, ये बताया गया है कि जो भी कॉरपोरेट होगा उसकी छवि मजबूत होगी, और एग्जाम्पल दीजिए टेस्ला और टाटा समूह। सामाजिक स्वीकृतता बढ़ेगी, जब भाई वो समाज के तौर पे देखेगा, एनवायरनमेंट के तौर पे अपने आप को रखेगा, तो स्वीकार्यता बढ़ेगी समाज में, भूमि अधिग्रहण में लाभ मिलेंगे। तीसरा, विधायी समर्थन हासिल होता है, जैसे भारत की टेलीकॉम कंपनियां, है ना। उत्पादों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण में सहायक है, ठीक है। समाज निर्माण की भूमिका का निर्वहन होता है। पर्यावरण संरक्षण से सतत लाभ होते हैं। अधिकतम दोहन की जगह व्यवहार्य दोहन से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वाला। अब लास्ट में लाभ बता करके, अब शॉर्ट क्वेश्चन था, 150 वर्डों में लिखना था,
कंक्लूड कर दो, एंड में ये कंक्लूड हो जाएगा आपका। और क्या लिखा है, भारत में कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा ESG पालन करने से उन्हें बड़े बाजार के साथ साथ अधिक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होगी। ठीक है ना, मतलब ये नहीं है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक लाभ कमाना हो, अधिक से अधिक धन कमाना हो। उन्हें क्यों ना एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा जाए, उन्हें क्यों ना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ा जाए, उन्हें क्यों ना गवर्नेंस के साथ जोड़ा जाए, वो भी गुड गवर्नेंस हो, है ना। वही चीज़ लिखनी थी। और ये आपने देख लिया कि 136 रैंक होल्डर अर्पित कुमार जी जो IAS ऑफिसर बने इस बार 2023 में, ये उनकी कॉपी थी दृष्टि में जो उन्होंने लिखी थी। और आप इसी क्वेश्चन को कितने बेहतरीन तरीके से और तैयार कर सकते हो, बाकी इन्होंने जो लिखा है वो आप देख ही रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए भाई हतोत्साहित तो ना होना, अपना उत्साह बना रखो, चाहे PCS के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे UPSC के लिए। तो आंसर राइटिंग का तो ये कला आप देख ही रहे हो। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी देखना आप, है ना।